लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का ये मिशन 144 अब शुरू हो चुका है। लोकसभा की 144 सीटों पर बीजेपी की ये खास नजर है। बड़ी खबर है, 2019 चुनाव में इन 144 सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी और उन 144 सीटों को जीतने के लिए ही बीजेपी ये बड़ी तैयारी कर रही है। समीर सर, ये बड़े फैक्ट के पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले समीर एक और डिटेल अपडेट। एक और अहम खबर, 2024 से पहले बीजेपी की नजर विधानसभा चुनावों पर। विधानसभा चुनावों में जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है बीजेपी और इसके लिए खास रणनीति बनाई गई है। इस साल 2 से 3 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। अगले साल 9 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। हर चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हो, इसके लिए भी खास रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है बीजेपी। बिल्कुल, और कहां पर होने हैं अब आगे 2022 में चुनाव, इस पर एक नजर आपके सामने। गुजरात, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में तो है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकार है और जम्मू कश्मीर जहां पर चुनाव संभावित है, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। तो 2022 में कहां होने हैं, लेकिन अब 2023 की बात करें, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और यहां पर देखिए आगे कर्नाटक, तेलंगाना और त्रिपुरा को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। अब इसको ध्यान में रखते हुए मिशन दक्षिण की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन समीर सर, जिस आइडियोलॉजी की परसेप्शन की हम उत्तर में हो रही राजनीति से कितना अलग है दक्षिण, इस पर चर्चा करें। उससे पहले यह भी बता दें कि 2023 में मेघालय, नागालैंड और मिजोरम पर भी नजर है। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम को लेकर भी यहां पर रणनीतियां बनाई जा रही है, क्योंकि नागालैंड जहां बीजेपी समर्थित सरकार है, वहीं मेघालय में बीजेपी सरकार है और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की यह सरकार है। सर, ये परसेप्शन बदलना, ये बार बार इस पर जोर दिया गया है, इसीलिए पीएम ये कह रहे हैं कि लोगों के साथ कनेक्ट बनाना जरूरी है, क्षेत्रीय दलों के साथ लोगों को जोड़ना एक बड़ी चुनौती। बिल्कुल, आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में केंद्र में आए थे, उसके बाद से लगातार 2 लोकसभा चुनाव वो स्पष्ट बहुमत से सरकार बना चुके और विपक्ष को विपक्ष का नेता बनने लायक भी सीटें नहीं मिली थी। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में जो नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मुझे लग रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सरकार रही थी वहाँ रिपीट भी की और वहाँ उन्होंने इसका बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुझे लग रहा है तेलंगाना में जिस हिसाब से अभी हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी 18 साल के बाद की है, उससे ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई नॉर्थ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी ने जो रोल मॉडल पेश किया देश की जनता के सामने, वहाँ की प्रदेश की सरकारों ने, अब वह दक्षिण भारत के राज्यों में जरूरत है। दक्षिण भारत में सिर्फ कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में। तेलंगाना में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से ज़्यादा समर्थन मिला था। भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद वहाँ से जीत के आए थे और फिलहाल अभी 3 विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आप देखेंगे अभी ग्रेटर हैदराबाद कॉर्पोरेशन के जो चुनाव हुए थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से दक्षिण भारतीय राज्यों में कांग्रेस हो या चंद्रबाबू नायडू हो या TRS हो या जगन मोहन रेड्डी की सरकार हो, इन सरकारों ने जिस तरह से परिवारवाद को आगे बढ़ाया है और भ्रष्टाचार के नए मापदंड तय किए, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ की जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी राजपूत साहब, इस स्ट्रैटेजी का, इस मजबूत स्ट्रैटेजी का कैसे आप सामना करेंगे? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी तो मिशन लेकर ही चल रही है कांग्रेस मुक्त भारत का। राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही बचे हैं अब। आज देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए कि देखिए विधान परिषद जो है वो 80 साल में पहली बार कांग्रेस मुक्त कर दी हमने। समीर भाई, हम तो उसी तरीके से लड़ेंगे भिड़ेंगे जैसे अंग्रेजों से लड़े थे, और ऐसे लड़े भिड़ेंगे समीर भाई जैसे यहाँ पर लड़ भिड़ रहे हैं। हमारे अपोनेंट में आपने एक विचारधारा, एक पार्टी के 3 लोग बैठा रखे हैं और हम अकेले उसके बाद भी लड़ रहे। मैं कहते ना कि मैं तो जख्मी होकर भी जालिम के लश्कर से मुकाबिल हूं कि तुम मायूस मत होना, तुम्हारा यार जिंदा है। हम बेरोजगारी के मुखालिफ लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक रूप से सबसे ऊंची दर पे कर दी। हम रुपए की गिरती हुई अवमूल्यन के खिलाफ लड़ेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के समय में सबसे निचले दर पर चला गया। हम महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ेंगे। हम महंगाई नहीं, लेकिन इन मुद्दों को जब आपकी तरफ से उठाया जा रहा है तो जनता, देश के लोग भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर? यह सवाल क्या आत्ममंथन में कभी उठता है कांग्रेस पार्टी के अंदर भी? बिल्कुल उठता है। ये बात आप बहुत सीरियस आपने बात की। निश्चित तौर पर इस बात के लिए हम नरेंद्र मोदी जी के संवाद की व्यवस्था को हम
जरूर अप्रिशिएट भी करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वो अपनी खराब चीज को भी अच्छी पैकिंग में बेच ले जाते हैं और हम लोग अच्छी चीज को भी शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आम आदमी तक हमारी पहुंच पहुंचे और वो इन सारी चीजों को समझे जो उत्तर प्रदेश सर वो पहुंच वोटों में क्यों नहीं तब्दील हो पाती है, इसी को लेकर समीर कर रहे थे सवाल कि क्या आत्ममंथन किया जाता है कि लोगों के बीच वो एक्सेप्टेंस आपकी क्यों नहीं बन पा रही है? मैं सहमत हूं आपकी बात से, आपने एक अच्छा प्रश्न किया है, बिल्कुल पूरी तरीके से, और इसका जवाब हम एक ही दे सकते हैं कि निश्चित तौर पर हम संवाद को अपने बढ़ाएं, एक बात। और हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि 70 साल लगे भारतीय जनता पार्टी को इस संवाद स्थापित करने में जनता के साथ। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई जो हमारी कमजोरी है उस कमजोरी के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। कपिल जी सुन रहे हैं ना आप राजपूत साहब को, और बढ़ाएंगे। ये सारा खेल मार्केटिंग का है क्या? वो कह रहे हैं हम मार्केटिंग नहीं कर पाते अपनी अच्छी पॉलिसीज की। देखिए, भारत की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, ना ही भारत का मतदाता बेवकूफ है। अगर ये केवल मार्केटिंग का खेल होता तो 2014 के बाद से जो नतीजे आ रहे हैं लगातार, आप समझते हैं भारत की जनता बिकाई हुआ है? अरे गए वो जमाने जब आप लोग वो कंबल और चद्दर बांट के और पैसा बांट करके और बूथ कैप्चर करवा करके वोट ले लिया करते थे। आज वो जमाना नहीं है। आज भारत की जनता बिकाऊ नहीं है। भारत की जनता राष्ट्रीय हित को समझती है, अपने विकास को समझती है और अपने सारी परेशानियों को समझती है। भारत की जनता ये भी खुलेआम देख रही है कि कौन सा दल क्या कर रहा है। वो ये भी देखती है कि चीन में जाकर के किस प्रकार से राहुल गांधी ये बयान देते हैं कि चीन अपने पड़ोसियों का सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। भारत की जनता की ना आंखें बंद है ना कान बंद है, और इसीलिए जनता जो है, देखिए जहां उनको विकल्प मिला, पंजाब में उन्होंने दूसरे विकल्प को दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कपिल जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।